ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे एक पापी चोर भद्रसेन केवल श्रवण और श्रद्धा से शिवलोक को प्राप्त कर सका। अब अध्याय 6 में हम जानेंगे शिवजी के 12 पावन नामों की महिमा और एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति की कथा, जिन्होंने श्रावण मास में व्रत से संतान और मोक्ष दोनों पाए। भगवान शिव स्वयं नारद जी से कहते हैं, हे नारद, श्रावण मास में मेरे जो 12 विशेष नामों का नित्य स्मरण करता है वह महान पुण्य अर्जित करता है। ये नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है महेश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति। दूसरा है शंकर, कल्याण देने वाले। तीसरा है शिव, पावन और शांत। चौथा ईशान, दिशाओं के स्वामी। पांचवा रुद्र, दुष्टों का संहारक। छठा नीलकंठ, विषपान कर भी सबका रक्षक। सातवां पशुपति, समस्त जीवों के अधिपति। आठवां भीम, प्रलयंकारी। 9 सर्वेश्वर, संपूर्ण जगत के स्वामी। 10 सितिकंठ, हिम शीतलता के समान सौम्य। 11 त्रिलोचन, त्रिनेत्रधारी। और 12 माहे कपाल मालिन, शमशान में विचरण करने वाले योगेश्वर। इन नामों का जप श्रावण मास में प्रातः और रात्रि में करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव बोले कि हे नारद, प्राचीन समय में प्रयाग तीर्थ में वशिष्ठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी अनुपमा के साथ रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, वेदज्ञ और तपस्वी थे, परंतु निसंतान थे। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु मन की शांति और संतान नहीं मिली। एक समय श्रावण मास के प्रथम दिन उनके घर एक तेजस्वी तपस्वी पधारे। ब्राह्मण दंपत्ति ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। जब उन्हें अपनी व्यथा बताई तो साधु बोले, हे वत्स, श्रावण मास में यदि तुम दोनों भगवान शिव का व्रत करो, 12 नामों का जप करो और सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। वशिष्ठ और अनुपमा ने उस श्रावण मास में पूर्ण नियम से व्रत किया। हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक किया। भगवान शिवजी के 12 नामों का जाप किया। गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया। संयम, उपवास और जप में लीन हो गए। श्रावण मास पूर्ण होते ही उन्हें स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान दिया, हे वत्स, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। अगले वर्ष तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो महान ज्ञानी और तपस्वी होगा। अगले वर्ष ब्राह्मण दंपत्ति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने नाम रखा सत्यकेतु। वह बालक आगे चलकर शिव भक्ति में अत्यंत प्रखर हुआ और वृद्धावस्था में उसने अपने माता पिता सहित कैलाश धाम को प्राप्त किया। भगवान शिव के 12 नामों का जप श्रावण मास में विशेष फलदायक होता है। निसंतान दंपत्ति भी संतान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं यदि वे श्रद्धा और नियम से शिव की भक्ति करें। श्रावण मास केवल तप का नहीं, आशा और वरदानों का मास होता है। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महत्तम को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महत्तम को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महत्तम है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महत्तम का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके मातम का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है। ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह बार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन हम सोम व्रत का संकल्प करें कि सोम का व्रत करूँगा। इस व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें।
और एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हो सफ़ेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय का त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करें। कहे कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ शिव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन सठता को छोड़ सशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करें। 2 सफ़ेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित श्री शिव की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदव बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना सर्व भवनाश आदि 11 नाम से करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव, व्रीहि, तिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति कर्म कर स्वेष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दे पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस दान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है और शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इति श्री श्रावण मास महात्म 6ठा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।